हम भारतीय बात बात पर अपने फंडामेंटल राइट्स की ये बहुत बहस करते हैं, लेकिन हमें ये अभी तक ये नहीं मालूम है कि हमारी उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है। कृषि बिल के विरोध में 23 दिनों से दिल्ली में रोड ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड ब्लॉक को हटाने के लिए याचिका डाली गई थी। उसी याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और ये फैसला क्या है? ये फैसला हकीकत है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट की बहुत अच्छी व्याख्या की है और उसने हमारे जो फंडामेंटल राइट की लिमिटेशन उसके बारे में बताया है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसको समझने के लिए कोर्ट का उसको फैसला देखना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला इसी बात पर है, इस बात में। और संविधान के बनाए हुए लक्ष्मण रेखा को कभी समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसको क्रॉस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर चेतावनी देते हुए बताया कि जो रोड ब्लॉक करते हैं उनको प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए। और रोड ब्लॉक के बहाने हम कोई भी किसी का आवाजाही नहीं बंद कर सकते, न ही रोड ब्लॉक कर सकते हैं। इस बात को चेतावनी देते हुए बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। 23 दिनों से किसान आंदोलन के बहाने चिल्ला बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली में आने जाने की बिल्कुल सुविधा खत्म हो गई है, ना कोई जा पा रहा है ना कोई आ पा रहा है। कितनी परेशानी बढ़ रही है। तर्क दे रहे हैं कि हम तो भाई कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं, हम तो अपनी मांगे सरकार को रख रहे हैं, सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत देखिए, हकीकत बहुत कड़वी है और सच्चाई पे आइए। सुनने में हमें इससे सहानुभूति भी होगी, सरकार पे गुस्सा भी आएगा कि सरकार क्यों नहीं इनकी मांगे सुन रही है, लेकिन सच्चाई पर आइए। मैं भी किसान आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आपका मौलिक अधिकार है। ये हमें संविधान ने दिया है, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही तो हो रहा है। ये क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? नहीं, मैं इसी का विरोधी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने शासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि धरने प्रदर्शन का हक हमें तभी तक है जब तक इसमें किसी की जान को खतरा ना हो। अपनी मांगे मनवाने के नाम पर धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉक करना, चक्का जाम करना, इन जैसे लोगों को लिए कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप धरना प्रदर्शन के दौरान न रोड जाम कर सकते हैं और न ही किसी को परेशान कर सकते हैं। आपके रोड जाम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे फंडामेंटल राइट का पता चलता है। और फंडामेंटल राइट क्या है, इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है इसमें। और हम मानते हैं कि लोग समझने की कोशिश करेंगे और समझते भी हैं, लेकिन कुछ लोग मिसगाइडेड हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान पंजाब सरकार के वकील पी चिदम्बरम और दिल्ली सरकार के वकील तुषार मेहता जी, इन लोगों ने बहुत विरोधाभासी बातें कही, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। मेरा साहब ने कहा था कि जो किसानों ने रोड ब्लॉक किया है उसको उचित ठहराया। उचित ठहराते हुए कहा कि दिल्ली में तो एंट्री के 100 रास्ते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ते हुए कहा कि नहीं, 100 रास्ते का मतलब ये नहीं है कि आप जो रास्ता है उसको आप ब्लॉक करें, कोई भी रास्ता, क्योंकि ये किस रास्ते से हम जाएं, किस रास्ते से आएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये तय करने का किसी को अधिकार नहीं है कि हमने ये रोड जाम कर दिया है, आप दूसरा रास्ते से निकल जाए। ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है किसी को। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों की आड़ में भीड़ को ढाल बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए पूछा कि अगर भीड़ द्वारा कोई हिंसा उत्पन्न की गई, किसी को चोट पहुंचाई गई, आगजनी हुई, तो क्या उसका कोई जिम्मेदार है? क्या कोई पार्टिकुलर पर्सन आया है, कोई लिख कर देगा कि मैं जिम्मेदार हूं, भीड़ की जिम्मेदारी मैंने ली है? इस पर कोर्ट में खामोशी छा गई। हमारे वकील साहब को कोई जवाब नहीं दे मिला। अभी तक बात वन साइडेड थी, जब कोर्ट ने भी पूछा तो बात 2 साइडेड हो गई। कोई लॉजिक जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली में भी
सीए के खिलाफ महीनों प्रदर्शन चला है। शाहीन बाग में महीनों धरने पर लोग बैठे हुए हैं, पूरा रोड जाम कर दिया गया था और ये प्रयोग महीनों चला है। दिल्ली की जनता ये प्रयोग देख चुकी है, अब बहुत परेशान हो चुकी है। अब ये प्रयोग दोबारा नहीं चलने वाला है, यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। मांगे मनवाने के लिए, सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, जो हजारों की भीड़ इकट्ठा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा, क्या इसमें सोशल डिस्टेंस का कोई पालन हो रहा है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप घर जाएंगे तो कोरोना लेके जाएंगे, इससे तो ये आपको कोई राइट नहीं है, ये कोई राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं आपको मिल रहा है कि आप भीड़ से लगाकर कोरोना फैलाएं। सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग में गलतफहमी है कि हमें संविधान ने पूरा अधिकार दिया है, हर चीज बोल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, सड़क जाम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी अब सब कह सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है भाई। बस इसी जो गलतफहमी है हमारे दिमाग में फैली है, इसी गलतफहमी को सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया है। बस इसी को हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारे देश के लिए बहुत एक अच्छी मिसाल पेश की है, जो आगे आने वाले दिनों में हमें इस पर अमल करना पड़ेगा। इधर कई महीनों से मैं देख रहा हूं प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूट, ये क्या है? यही मौलिक अधिकार का बहाना है। केवल मौलिक अधिकार का हम पूरी तरह से मिसयूज कर रहे हैं और समय आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाएगी और सबको मौलिक अधिकार मिलेगा। जो संविधान ने दिया है उसको यूज करिए आप ठीक से, इसको मिसयूज करने के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उससे मांगे मनवा सकते हैं, अपने तर्क देकर मांगे मनवा सकते हैं। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही है। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। आशा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।